राजीव जेटली जी, कल से ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा। लेकिन सवाल यह है कि जिंदगी पटरी पर कब आएगी? क्या कल से या फिर 17 तारीख के बाद से यह उम्मीद की जाए कि फैक्ट्रियां खुलेंगी, कामकाज शुरू होगा, अन्य दुकानें भी खुलेंगी? प्रत्युष जी, ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है। मैं आपके प्रश्न पे थोड़ी सी आपत्ति जताऊंगा, क्योंकि ये कोई सरकार इस दुनिया के अंदर, चाहे भारत के अंदर सरकार हो, भारत की सरकार हो, चाहे अमेरिका की, जर्मनी की, फ्रांस की, कहीं की भी सरकार क्यों ना हो, कोई ये बात नहीं कह सकती कि जिंदगी कब पटरी पे आएगी। कोई भी सरकार ये नहीं बता सकती है कि कब कोविड-19 का हम खात्मा कर देंगे। अभी चुनौतियां जो है ये है कि हम कोविड-19 का खात्मा कब कर लेंगे, ये बात आपकी सही है कि ये कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन जब ट्रेनें खुल रही हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं और कुछ जगह में कैब्स को भी अलाउ किया गया है, जब कैब्स भी सड़कों पर दौड़ रही हैं ग्रीन जोन में, तो हर कोई ये जानना चाहेगा कि क्या बाकी अन्य दुकानें भी खुलेंगी, क्या बाकी भी कुछ एक्टिविटी होगी क्या, या 3-4 महीने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं प्रतीश, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं। बहुत राज्यों के अंदर फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आह्वान किया है, अपील की है, मजदूरों से भी अपील की है, श्रमिकों से अपील की है कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको रोजगार यहीं पर मिलेगा। जिन फैक्ट्रियों में आप काम किया करते थे वो सभी फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं, खोल दी जा रही हैं। और आपके लिए जिस तरीके से जिंदगी आपकी पहले चल रही थी वैसे ही जिंदगी चलेगी। लेकिन कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है हमारी, उस लड़ाई को देखते हुए हमने जो गृह मंत्रालय के द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। हम बीमारी को ना फैलने दें, जिंदगी को पटरी पर ले आए, ये दोनों चीजें, और तीसरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके रखें। आने वाले दिनों में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। जैसे आज आप देखिए, भारत सरकार ने इतनी जमीन एकत्रित करनी शुरू कर दी है जितनी जमीन शायद किसी देश के पास भी नहीं होगी, ताकि हम दुनिया की हर कंपनी को यहाँ इनवाइट कर सके। जापान ने तो खैर हमें बोल भी दिया है। आज आपने देखा, जापान के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से बात करी इस बात को लेकर के कि अगर जो चाइना की कंपनियां आना चाहती हैं दूसरे देशों के अंदर, तो वो कौन कौन से देश में। तो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रतिस्पर्धा शुरू करी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये राजीव जी, आपने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि फैक्ट्रियां फिर से शुरू हों, उद्योग धंधे फिर से शुरू हों, लेकिन ये जो प्रवासी मजदूर अपने अपने घर लौट रहे हैं, जब सारे मजदूर चले जाएंगे अपने घर पर, तो वहां फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मैं यही बात मैंने आपसे, प्रतीश, जो आपने प्रश्न उठाया उसका जवाब मैंने आपके प्रश्न से पहले ही दे दिया। हमने अपील करी है हर किसी श्रमिक से, हर किसी मजदूर से कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे राज्यों के, प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, अब देखिए ये एक ये विजन होता है कि ये दूरदर्शिता होती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पर फैक्ट्रियां खोलेंगे या नौकरियां मिलेंगी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो श्रमिक उत्तर प्रदेश में आएगा उसे स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग दे करके उन कंपनियों को ज्यादातर उत्तर प्रदेश के अंदर लेके आया जाएगा जो बाहर से यहाँ आना चाहते हैं। यूपी सरकार ने तो दावा किया कि 20 लाख प्रवासी मजदूरों को 15,000 मिनिमम वेतनमान की नौकरी हम देंगे। नहीं, देखिए आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास मौका है। थोड़ी सी एक छोटी सी चुनौती है, उस चुनौती से भी हम जल्दी पार पा जाएंगे। वो चुनौती कहाँ पे है? वो चुनौती राज्यों के स्तर पे, सरकारों के स्तर पे नहीं है, वो राजनीतिक पार्टियों के स्तर पे है। देखिए, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे दूसरी राजनीतिक पार्टी के हों, हर बार वो एक ही स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा केंद्र के साथ समन्वय बहुत अच्छा है। अब बात आती है केवल राजनीतिक पार्टियों की, उनके मुखियाओं की, वो भी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री को बरगलाएं ना, उनके ये ना कहें कि जो केंद्र द्वारा राजीव जी, यानी कि आप भी इस बात से सहमत हैं कि जो प्रवासी मजदूर जहां कहीं भी काम कर रहा है, अगर वो वहीं रहता और वहां की राज्य सरकारें उसको पूरी सुविधा देती, 2 महीने 3 महीने जब तक लॉकडाउन अभी आगे भी जारी रहेगा तब तक उसको राशन पानी मिलता रहता, उसको कुछ पैसे मिलते रहते ताकि इमरजेंसी में कोई बीमार पड़े तो कोई दिक्कत उसको ना हो, तो कोई मजदूर जाता नहीं। मैं अजय उपाध्याय से जानना चाहूंगा, आप दीजिए। कम से कम हालत तो देखिए, मानसिक हालत और शारीरिक हालत कितना भी साइकोलॉजिकली खाने को नहीं है, रोटियां किस तरह एक सेकंड भाषण दिलवाइए, एक सेकंड अजय उपाध्याय, आप भाषण मत दिलवाइए इतने लंबे लंबे। मुद्दे की बात यहाँ पर ये आती है। देखिए, मैंने जब चर्चा की शुरुआत करी थी तो आपसे मैंने क्या कहा था? सरकारें सभी केंद्र के साथ है, मजबूरी उन प्रवक्ताओं की है जिन प्रवक्ताओं के मुखिया उन्हें कहते हैं जाके चैनल पे शोर मचाइए। अभी आप पंजाब
किसी भी कांग्रेस के प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिठा लीजिए इस डिबेट पे, उनकी भाषा ये नहीं होगी जो उनके प्रवक्ताओं की भाषा है। सुनिए सुनिए आप सुनिए, मैंने आपकी वही भाषा है, आपके भी अपने मुख्यमंत्री को जवाब बैठाइए। सुन लीजिए आप, मांग रहे हैं जीएसटी का पैसा, मांग रहे हैं मनरेगा का ये बदतमीजी पसंद नहीं है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी, ये बदतमीजी नहीं चलेगी, ये बदतमीजी नहीं चलेगी बीच में। आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना मैं। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि राज्यों के अंदर सभी राज्य सरकार ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, हर राज्य सरकार ने आग्रह किया है किसी को भी आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा पीछे पंजाब से भारी संख्या के अंदर मजदूर पैदल हरियाणा में एंटर किए, तो क्या हम पंजाब सरकार को कोसे क्या? हमने कहा कोई बात नहीं, आप हरियाणा में आइए, हम हरियाणा में शेल्टर देंगे। अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में गुजरात में जाना चाहता है उसको शेल्टर दिया जाएगा। हम चाहते हैं उनको वहीं पर उनकी नौकरी दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए। और ये तो मौका है, ये तो ऐसा मौका है जब हर किसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा देश बदलने वाला है, हमारा देश बदलने वाला है, हमारी व्यवस्थाएं बदलने वाली है। ठीक है, आप दोनों ने अपना पॉइंट रख दिया। मैं बाकी दोनों मेहमानों का रुख कर रहा हूं। महेश साहब से जी, राजीव जेटली। देखिए पृथ्वी, जीवन रेखा को वापस लेकर के आना है। हमें जिस तरीके से हमारी पहले व्यवस्थाएं चल रही थी वही बना के रखनी है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। अभी जो रेल चलाई जा रही है, ये रेल कोई उस स्तर पे नहीं चलाई जा रही है जैसे रेलें चलती थी। अभी एक ट्रायल शुरू हो रहा है कि उस ट्रायल में हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख सकते हैं, कैसे हम सैनिटाइज कर सकते हैं, कैसे हम सैनिटाइज करके ट्रेनों को, व्यक्तियों को पहुंचा सकते हैं। अभी फिलहाल केवल जो बहुत जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कम से कम ट्रेनें चले, कम से कम लोग आए, और नो डाउट कि उसके बाद फ्लाइट भी चलनी शुरू होंगी। लेकिन मैं आपसे बार बार इस बात को रख रहा हूँ क्योंकि अब हमें ये नहीं भूलना है आने वाले वक्त में कि एक महामारी के साथ हम जीने वाले हैं। अब ये राजनीति शोर चिल्ला चोटी की राजनीति नहीं चलेगी, चिल्लाने की नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर ये बाहर निकल के कहेगा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही आग्रह किया जाएगा आप आइए खुद बाहर निकलिए। आप पहले बाहर निकलिए, आप कमरे में बैठ के केवल अंदर से बैठ के सट्टा मत लगाइए। जैसे मैच में सट्टा लगाया जाता है, पूछा जाता है कब होगा ठीक, कैसे होगा ठीक, कौन करेगा ठीक, कहाँ करेगा ठीक। अरे आप बाहर निकलिए ना, खुद बाहर आइए और फिर प्रश्न उठाइए हमसे, सड़क पे निकलिए, मजदूर से पूछिए जा करके, उसके बाद बात कीजिए। हम कह रहे हैं बदली हुई दुनिया है ये बदली हुई दुनिया है। बदली हुई दुनिया के अंदर हर किसी को सहयोग करने की जरूरत है, और बिना किसी के सहयोग से हम आगे नहीं बढ़ सकते। बदली हुई दुनिया में भी सबको रोटी की जरूरत पड़ती है, हमें भी, आपको भी, मजदूरों को भी, हर तबके के लोगों को भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ता है। क्या ये जो बार बार अधिकार की बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ काफी बंधे हुए हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्या वाकई में अधिकारों को लेकर इस तरह की बात है क्या? आप देखिए ना, जीएसटी का पैसा नहीं प्रत्युष देखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले मैं तीसरी बार इस बात को रिपीट करूंगा कि जो राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं वो अपनी राजनीतिक जो भी गाइडलाइन दी जाती है उसके हिसाब से चलते हैं, और जो सरकारें होती हैं वो व्यक्ति वो जानती हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके का केंद्र समर्थन दे रहा है, कितना पैसा केंद्र ने किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, गरीबों को दिया है, कितना पैसा किसानों को गया, कितना राशन गया, ये सब जानकारी उनके पास होती है। खैर वो जानकारी जो केंद्र सहायता कर रहा है वो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता से हम अपेक्षा नहीं करते हैं कि उसके गुणगान यहाँ बैठ के करेगा, क्योंकि उनकी पार्टी की हिदायत है, उनकी मुखिया की हिदायत है कि जाके शोर मचाइए, गाली दीजिए केंद्र को। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि राज्य सरकारें, चाहे वो ग्रीन जोन हो, चाहे वो ऑरेंज जोन हो, चाहे वो रेड जोन हो, राज्य सरकारों को जो निर्देश केंद्र की तरफ से गए हैं वो ये गए हैं कि ये गाइडलाइन हमारी आपको फॉलो करनी है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई भी ब्लॉक ऐसा है जहां पर कोई केस नहीं है और आपको इसको लगता है इसको ग्रीन जोन डिक्लेयर करना है, तो ये वहां की राज्य सरकार पे निर्भर करता है, और राज्य सरकार भी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ डीसी और डीएम जो होते हैं उन पे निर्भर करता है। ये और इसी के तहत बिहार सरकार ने ग्रीन जोन, जो कि जिलेवार बंटवारा हुआ था, बिहार सरकार ने ग्रीन जोन हटा दिया था, यानी कि राज्य सरकार को अधिकार था, तभी बिहार सरकार ये कर पाई। खैर अब हमारे पास अब चर्चा के लिए समय खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जेटली, महेश तपासे, डॉक्टर अजय उपाध्याय और संजीव झा, बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए News 24।